उसका टेस्ट। तो देखिए टाइफाइड फीवर होता है बैक्टीरिया साल्मोनेला से। जैसे ही बैक्टीरिया साल्मोनेला का हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको टाइफाइड फीवर आ जाता है, जिसको हम एंड्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं या उसको हम इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए ये गिवन है साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पैरा टाइफी एच, या इसको हम जनरली ए भी बोल देते हैं, और साल्मोनेला पैराटाइफी BH, इसको हम B भी बोल देते हैं। ये गिवन है मेरे पास एंटीजेंस। तो ये सारे के सारे क्या हैं एंटीजेंस, OH, AH या A और BH या B, ये सारे के सारे के हैं एंटीजन। तो जानते हैं कि ये ब्लड सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको जो है स्लाइड पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल पार्टिकल जैसे कि मेरे पास बैक्टीरिया, वायरस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारी बॉडी में आता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इसके खिलाफ, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ओके, अब इसमें देखिए रिएक्शन होती है। जैसे कि ये मेरे पास है देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या काम करेगा, यहाँ पर एंटीजन का काम करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आया, अब जो है एंटीबॉडी इसके खिलाफ क्या बनने लगेंगी, एंटीबॉडी बनने लगेंगी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या हो जाएगा, आपस में रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन का जो नाम है वो है मेरे पास एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन हो जाता है इसमें, ओके, तो क्या देगा ये टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि विडाल पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जब एग्लूटिनेशन हो जाएगा एंटीबॉडी एंड एंटीजन का। ओके, आइए इसको ही हम समझते हैं। ये विडाल टेस्ट शुरू करने से पहले हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि अल्सर, अल्सर मतलब कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन या यहाँ पर छाले पड़ जाना, अल्सर हो जाना इंटेस्टाइन में। दूसरा रैशेस, इस टाइप के देखिए बॉडी में चकते बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रैशेस बन जाना। दूसरा है मेरे पास इनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, जो लीवर और स्प्लीन है वो साइज में बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है इसका। और नेक्स्ट है मेरे पास वाइट कोटिंग ऑन द टंग, तो जीभ पे जो है वाइट कोटिंग यहाँ पर इस टाइप की देखने को मिलती है। अब जैसे कि हम जान चुके हैं कि भाई टाइफाइड फीवर किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ओके, अब इसको देखिए मैंने बता चुका हूं कि भाई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण ये होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंट्रिक फीवर भी बोल देते हैं। एंट्रिक जो है टर्म आया है मेरे पास एंट्रोलॉजी से, एंट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन, तो इस वजह से इसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण इंटेस्टाइनल फीवर या एंट्रिक फीवर भी इसको बोल देते हैं। तो तीन नाम से इसको जानते हैं, क्या क्या, टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर और इंटेस्टाइनल फीवर भी इसको बोल देते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं विडाल टेस्ट। तो देखिए टाइफाइड को जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट जो है कराने पड़ते हैं, बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक है मेरे पास विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट कैसा टेस्ट है, ये ब्लड सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए ब्लड की जांच होती है। दूसरा क्या है मेरे पास, बेस्ड ऑन एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन पर ये बेस्ड होता है, बता चुके हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, ये देखिए रिलायबल नहीं होता है क्योंकि ये कभी कभी फास्ट पॉजिटिव और फास्ट नेगेटिव टेस्ट दे देता है, इस वजह से इतना ये रिलायबल नहीं होता है। अब इन्फेक्शन के, जैसे ही देखिए साल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्शन किया, उसके जो है एक वीक के बाद ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं। पहला है मेरे पास साल्मोनेला टाइफी, दूसरा है मेरे पास साल्मोनेला पैराटाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी में देखिए जो एंटीजन है मेरे पास वो है मेरे पास O एंड H, जबकि साल्मोनेला पैराटाइफी में जो एंटीजन है वो A एंड B ये है। अभी कहीं कहीं पे देखिए AH और BH भी लिखा मिल जाएगा। अब देखिए साल्मोनेला टाइफी O और साल्मोनेला टाइफी H के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर साल्मोनेला टाइफी O पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव इन्फेक्शन है, मीन्स जो है करंटली अभी इसमें जो है बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक, अगर साल्मोनेला टाइफी H ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि पास्ट में जो है इन्फेक्शन हुआ है, किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण। ओके, बात करेंगे हम स्लाइड्स प्रिपरेशन की। अब देखिए ये मेरे पास है एक स्लाइड, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको जानते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखिए सीरम लेंगे।
ब्लड सीरम क्या होता है? अगर देखिए ब्लड से अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड सेल को रिमूव कर दूं तो जो क्या बचता है मेरे पास? ब्लड सीरम बचता है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड सीरम की जो है ड्रॉप वाइज करके यहाँ पर ड्रॉप डाल देते हैं। यहाँ पर ब्लड सीरम की ड्रॉप डाली, उसके बाद देखिए मार्केट में बने बनाए एंटीजन हमको मिलते हैं। अब देखिए सीरम में क्या होगा? एंटीबॉडी होगा AB, मतलब लिख सकता हूँ सब में क्या होगा? AB होगा। सीरम में क्या है? AB। एंटीबॉडी है यहाँ पर एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी। अब मुझे क्या कराना है? रिएक्शन करानी है एंटीबॉडी और एंटीजन की। अब मुझे एंटीजन लाना पड़ेगा। एंटीजन जो है मैं बाहर से ले आता हूँ, मार्केट में बने बनाए एंटीजन होते हैं जैसे कि एंटीजन O एंड एंटीजन H। इसको हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट भी बोल देते हैं। उसके बाद देखिए मैंने ये जो ब्लू कलर का है ये होता है मेरे पास एंटीजन O। अब उसके बाद जैसे ही मैंने सीरम यहाँ पर डाला, सीरम डालने के बाद यहाँ पर एंटीजन डालते हैं। ये एंटीजन डाला, एंटीजन O। अब दूसरी वाली स्लाइड्स जो है ये वाली जो रो है इसमें डालूंगा मैं एंटीजन H। यहाँ से मैं एंटीजन H। अब देखिए 1 मिनट तक इसको हम क्या करते हैं? रोटेट करते रहते हैं, मतलब घुमाते रहते हैं। घुमाने के बाद में देखिए अब यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी किसकी? एंटीजन प्लस एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, जैसे ही एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ पर हो जाएगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? ओके, जैसे कि इसको समझिए एग्लूटिनेशन जैसे कि मतलब दूध का फट जाना, जैसे दूध फट जाता है दही में, वैसे ही एग्लूटिनेशन में ऐसे दिखाई पड़ता है। एग्लूटिनेशन अब देखिए इस स्लाइड में हम देखेंगे। अब यहाँ पर 4 देखिए मुझको ये दिखाई दे रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या हुआ नजर आता है? एग्लूटिनेशन नजर आता है। क्यों? देखिए यहाँ पर देखिए कलर कैसा हो गया? फेड हो गया, यहाँ पर फट गया ये कलर। ठीक, तो यहाँ पर रिएक्शन हो गई एंटीजन एंटीबॉडी की, एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर एग्लूटिनेशन नजर नहीं आ रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो ये मेरे पास प्रिपरेशन हुई, स्लाइड प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 1:120, 1:140, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640। ये क्या होता है? देखिए इसको समझते हैं ये क्या होता है। अब देखिए फिर से एक स्लाइड लेते हैं इस टाइप से। ओके, यहां पर मैं सीरम डालता हूं, जैसे सपोज दैट O के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी O के लिए हम यहां पर ये कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए पहले मैंने सीरम डाला। कितना सीरम लेंगे? 5 माइक्रोलीटर, और यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर, और फिर 20 माइक्रोलीटर, और फिर 40 माइक्रोलीटर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर रिएजेंट डालते हैं। यहाँ पर रिएजेंट डाला, रिएजेंट डाला, रिएजेंट डाला, रिएजेंट डाला। अगर देखिए इस वाले केस में, फर्स्ट केस मान लेता हूँ, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस। अगर फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर इसमें अगर एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई है, तो उसका जो रेशियो आता है मेरे पास वो आता है 1:320। दूसरे वाले केस में अगर देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है तो रेशियो आता है 1:160। ओके, थर्ड वाले केस में एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है एंटीजन डालने के बाद, तब रेशियो कितना आता है? 1:80। अगर यहाँ पर देखिए एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है तो रेशियो कितना आता है? 1:40। ओके, अब देखिए ये कहलाता है टाइटर। अगर टाइटर मेरे पास 1:160 आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक, तो वो टेस्ट कैसा कहलाएगा? बिडाल पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा। अब इन दो केस में देखिए बिडाल पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर है बिडाल नेगेटिव। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा? बिडाल पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखिए हम थोड़ा सा ही अमाउंट जो है किसका ले रहे हैं? एंटीबॉडी का, मतलब सीरम ले रहे हैं। थोड़े से ही अमाउंट में अगर एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है, मतलब वो टाइफाइड कैसा है? एक्टिव टाइफाइड है। तो इस केस में भी देखिए यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर, यहाँ पर भी एग्लूटिनेशन नजर आ रहा है। तो थोड़े से ही अमाउंट में मुझको क्या मिल रहा है? थोड़े से ही अमाउंट में पॉजिटिव अगर मुझको मिल रहा है तो टाइफाइड पॉजिटिव है। ठीक, अगर ज्यादा अमाउंट में देखिए अगर मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो इतना एक्टिव नहीं है, तो इसको ये कहलाएगा नेगेटिव टेस्ट कहलाएगा। आइए इसको समझते हैं रिपोर्ट से। अब देखिए
साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पैराटाइफी एएच एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बीएच। अब यहाँ पर देखिए क्या नजर आ रहा है, देखना है मुझको टाइटर 1:160। 1:160 यहाँ पर देखिए क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उसके बाद भी देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इस वजह से इसका जो रिजल्ट है मेरे पास विडाल पॉजिटिव आया है, मतलब इसको टाइफाइड फीवर है। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। इसमें देखिए 1:160 ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये रिपोर्ट क्या है मेरे पास, निगेटिव है। मुझे देखना क्या है, 1:160 है, ये पॉजिटिव है या इससे आगे के लिए जो है वो पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये निगेटिव है तो मेरे पास कैसा रिजल्ट आएगा, निगेटिव टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1:160, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, तो साल्मोनेला टाइफी ओ के लिए ये क्या है, पॉजिटिव है। अब रिपोर्ट मेरी कैसी होगी, विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव। ओके, थैंक यू।